बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन डे विद उजाला। कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक होंगे, खुश होंगे और खैर खैरियत से होंगे। आप लोगों का रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज 17th रोज़ा है और हम लोगों का सहाबा कराम की ज़िंदगी का पार्ट 17 है आज। और आज हम लोग जिस सहाबा के बारे में पढ़ेंगे वो आप लोगों को बताऊंगी इस व्लॉग में। व्लॉग को देखना है आप लोगों ने एंड तक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। जी, तो आज जिस सहाबा के बारे में हम पढ़े हैं वो है हज़रत इक्रमा बिन अबी जहल के बारे में हम पढ़ेंगे। और सबसे पहले तो मैं इनके वालिद के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत बताऊंगी कि एक्चुअली इनके वालिद कौन थे। ये वादी मक्का का बहुत बड़ा जालिम व जाबिर मुशरिकीन अरब का कायद, मुसलमानों को सख्त अजियतें पहुंचाने वाला, जिसकी सख्त सज़ाओं के ज़रिए अहले ईमान को आजमाया गया और वो इस आजमाइश में साबित कदम निकले। और इस जालिम के मकरो फरेब के ज़रिए अहलो यकीन की सदाकत को जांचा गया और वो हक़ व सदाकत के मयार पर पूरे उतरे और ये बिला आखिर अबू जहल के नाम से मशहूर हुआ। तो ये है उनका बाप का मुख्तसर तारुफ। लेकिन जहाँ तक हज़रत इक्रमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ताल्लुक़ है, बिलाशुबा बहुत बड़े लीडर और काबिल रश्क शहसवार थे। तो इनके जो वालिद थे वो अबू जहल थे और अबू जहल के बारे में तो सबको पता है कि वो कितना बड़ा काफिर था। अच्छा, क्योंकि ये जो है वो शुरू से अपने बाप के ही फॉलो अप पे चलते थे, जाहिर है अपने बाप के दीन को ही फॉलो करते थे, उतनी ही इनको नफ़रत हुआ करती थी इस्लाम से, दीन से। और ये काफ़ी जो है वो जंगों में भी इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया अपने वालिद के साथ। और मतलब काफ़ी जो है वो कुछ जंगें इस तरीके से हुई जिसमें मुसलमानों को शिकस्त हुई और कुछ जो है वो ऐसी हुई जिसमें मुशरिकीन को शिकस्त। ग़ज़वा बदर में अबू जहल को कत्ल किया था मुसलमानों ने और अबू जहल की शिकस्त हुई थी। और पहले ही मतलब इनको ज़ाहिर है इस्लाम से इतनी ज़्यादा नफ़रत थी और उसके बाद जब उन्होंने देखा कि इनके वालिद की जो है वो मुसलमानों ने कत्ल किया है ग़ज़वा बदर में, तो उसके बाद इनको जो है वो डबल नफ़रत हो गई। जाहिर है कि फिर बाप के खून का भी जो है वो इनको बदला लेना था, वो भी इनके सर पे जो है वो सवार हो गया। उसके बाद जो है वो ग़ज़वा ओहद हुआ और उसमें जो है वो मुशरिकीन ने मुसलमानों को जो है वो शिकस्त दिया। तो वो तब इन लोगों ने ये समझा कि भाई हमने जो है वो ग़ज़वा बदर का जो है वो बदला ले लिया है ग़ज़वा ओहद में मुसलमानों को शिकस्त देकर। उसके बाद जो है वो ग़ज़वा खंदक हुआ और उसमें भी जो है वो काफ़ी मुशरिकीन और मुसलमान का आपस में जो है वो मुकाबला हुआ। फिर जो है वो ये ऐलान किया गया कि कुछ मुशरिकीन का नाम जो है वो प्रोमिनेंट किया गया कि ये जहाँ भी आप लोगों को नज़र आए तो इनको आप जो है वो छोड़ें नहीं और फ़ौरन कत्ल कर दें। और उनमें जो है वो इनका नाम भी था। तो जब हज़रत इक्रमा को ये पता चला कि उन मुशरिकीन में उनका नाम भी मौजूद है कि जिसमें ये ऐलान किया गया है कि ये जहाँ भी आपको नज़र आए तो आप उनको कत्ल कर दें, तो वो कहीं जाकर जो है वो छुप गए थे। ज़ाहिर है उन्होंने वहाँ पे तो नहीं रहना था, उनकी जान को ख़तरा था तो वो वहाँ से चले गए थे। जब ये इस तरफ आए थे तो ये अपनी बेगम को जो है वो साथ लेकर आए थे और इनकी बेगम जो है वो वहीं मौजूद थी। उसके बाद यह है कि वो एक और ख़ातून के साथ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई और उन्होंने जो है वो सबसे पहले इस्लाम को जो है वो कबूल किया। इनकी जो बीवी थी उन्होंने इस्लाम पहले कबूल किया और उन्होंने जब इस्लाम कबूल किया तो उन्होंने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिक्वेस्ट की कि जी मेरे जो शौहर हैं इक्रामा, आप जो है वो उनकी मतलब रिहाई का ऐलान कर दें और उन्हें कत्ल ना करें। और मैं जो है वो इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ और मैं उन्हें माइल करूँगी और आप जो है वो ये ऐलान कर दें कि अगर कि वो यहाँ पर आएँ तो आप उन्हें कत्ल नहीं करवाएंगे। उसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात रखी और क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए क्योंकि उन्होंने इस्लाम कबूल किया था और उन्होंने कहा कि ठीक है हम जो है वो उनको कत्ल नहीं करेंगे। फिर जो है वो उनकी बेगम गई उनको ढूंढने के लिए अपने शौहर को और वहाँ पर जब ये है कि उनको वो मिले तो उन्होंने जो है वो उनसे रास्ते में जो है वो आके बताया कि मैंने जो है वो इस्लाम कबूल कर लिया है। तो वो बड़ा हैरान हुए और उन्होंने कहा कि भाई अब तो तुम जो है वो मैं मुशरिक हूँ और तुम एक मुस्लिम खातून बन गई हो। तो उन्होंने कहा कि मैंने जो है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्तिजा की कि आपको वो कत्ल ना करें और उन्होंने जो है वो मेरी बात रखी है तो आप जो है वो मेरे साथ उनके घर चलें और ख़ुद जो है वो तसल्ली कर लें। फिर वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पहुँचे और उन्होंने जो है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद जो है वो पूछा
کہ کیا جو ہے وہ یہ صحیح کہہ رہی ہے، آپ نے یہ کہا ہے کہ مجھے جو ہے وہ قتل نہیں کیا جائے گا؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جی بالکل یہ صحیح فرما رہی ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ التجا کی اور ہم نے ان کی بات مانی ہے، ہاں، اور آپ کو جو ہے وہ قتل نہیں کیا جائے گا، اور آپ بھی جو ہے وہ کلمہ جو ہے وہ پڑھ لیں۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ ان کو دوسرا کلمہ جو ہے وہ پڑھایا کہ بے شک اللہ ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ کے رسول ہیں، اور پھر انہوں نے جو ہے وہ کلمہ پڑھا اور اس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ اسلام کو قبول کیا۔ جی تو یہ تھا میرا آج کا بلاگ، آئی ہوپ آپ لوگوں کو انفارمیٹیو لگا ہوگا، مجھے دعاؤں میں بہت سارا یاد رکھیے گا، آپ سب کو بھی اللہ پاک بہت زیادہ خوش رکھیں اور خوش رہیے، خوش رہنے دیجیے، ٹیک کیئر جی، اللہ حافظ۔